आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, पी डेल वी इज इक्वल टू जीरो। इसे ये भी रीड कर सकते हैं, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस का जो खासियत होता है या खास बात होता है ये होता है कि इसमें जो प्रेशर होता है थ्रू आउट रहता है कांस्टेंट। मतलब पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इसे हम ये भी कह सकते हैं पी वन इज इक्वल टू पी टू। मतलब प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, जिसकी वजह से डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन या पी इनिशियल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पी वन और पी टू क्या है, बराबर। ठीक है, अब डेल्टा पी जीरो है, इसका ये आइसोबैरिक प्रोसेस का खास बात है। मतलब हर आइसोबैरिक प्रोसेस में जो डेल्टा पी होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर, वो होगा जीरो। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखना स्टार्ट करते हैं। जो ए ऑप्शन है वही गिवन है, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब जो हमने निकाला वो ही ए ऑप्शन में गिवन है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी क्या होता है, जीरो। अब हम लोग बाकी के ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो गिवन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी। ये इसको देखने के लिए हमें लगाना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो इक्वेशन होता है ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और स्टेटमेंट वाइज बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा पी जीरो होता है, मतलब प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। और हमारा जो ये ऑप्शन गिवन है, बी ऑप्शन, इसमें गिवन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी। क्यू पी का मतलब होता है हीट सप्लाइड ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, जो हीट सप्लाई होता है उसे हम रखते हैं क्यू पी। तो इस क्यू को हम लोग क्यू पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अ, तो ये रिलेशन जो बी ऑप्शन में दिया ये तभी सेटिस्फाई कर सकता है जब वर्क डन क्या हो, जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू हो जाएगा क्यूपी के बराबर। लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता आइसोबैरिक प्रोसेस का कि जिसमें वर्क डन जीरो हो। ठीक है, जिसके वजह से जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है और वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो। ठीक है, अगर डेल्टा वी का वैल्यू ज़ीरो होगा तभी ये वर्क डन ज़ीरो होगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के जनरल फार्मूला ऑफ वर्क जो होता है ये होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो कि हमेशा ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए बी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है Q इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू तो थेरेटिकली ही गलत है, क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर हम लोग देखें तो Q और W कब बचेगा, जब डेल्टा यू जीरो हो जाए। तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्यू पी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन डेल्टा यू भी आइसोबैरिक प्रोसेस में जीरो नहीं होता, तो इसीलिए इस रिलेशन में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे वैल्यू सेट हो, कुछ ऐसा प्रोसेस हो आइसोबैरिक के अंदर ही जिसमें हीट इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू के बराबर आ जाए, जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है आइसोबैरिक प्रोसेस का, तो हम लोग सी ऑप्शन को भी रिजेक्ट करेंगे और ये नहीं होगा। जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोग डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो आइसोबैरिक का जनरल प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, अब हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी डेल्टा वी क्या होता है, तो हमने अभी भी देखा कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है वर्क डन। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमेशा वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन हमेशा जीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमेशा वर्क डन जीरो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन को भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे और ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी इक्वेशन या प्रोसेस इक्वेशन या फिर ऑप्शन को हम लोग इस बात से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।